श्री राम जय बालाजी महाराज आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। भक्तों, जब कोई साधक या सांसारिक व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। जैसे संसार में जब हम किसी भी विषय की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो परीक्षा देना अनिवार्य होता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हमने उस ज्ञान को कितनी गहराई से आत्मसात किया है। ठीक उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम साधना, भक्ति, तपस और ईश्वरीय नियमों का पालन करने लगते हैं, तब हमारे इष्ट या स्वयं ईश्वर हमें कई तरीकों से परख है। ये परख किसी तय समय सीमा में नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचार और कर्मों से जुड़ी होती है। जब भी कोई व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसने आध्यात्मिक गुणों को आत्मसात कर लिया है, तभी उसकी असली परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। ये परीक्षा केवल ये देखने के लिए होती है कि हमने जो सीखा है क्या उसे अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं या नहीं। वास्तव में भगवान कभी हमें सजा देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें और मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें परख है। ये परख हमें धैर्य, संयम, विश्वास और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए होती है। संसार में जब एक शिक्षक परीक्षा लेता है तो उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि छात्र असफल हो जाए, बल्कि वह देखना चाहता है कि छात्र ने कितनी मेहनत की है और कितना ज्ञान अर्जित किया है। उसी तरह जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है, जब समस्याएं, कष्ट, बाधाएं और संघर्ष हमारे सामने आते हैं, तब ये हमें परखने का एक माध्यम बन जाता है। कठिन समय हमें धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा में डाल देता है। ये देखता है कि क्या हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं या फिर परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं। जब हम इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, तब हम और अधिक परिपक्व और समझदार बन जाते हैं। हमारी आत्मा और अधिक शुद्ध और सशक्त हो जाती है। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में कठिन समय आए तो इसे सजा या दुर्भाग्य मानने के बजाय इसे एक अवसर की तरह देखें, जो हमें और अधिक मजबूत और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बना सकता है। तो आइए भक्तों, आज हम उन 4 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी आध्यात्मिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये संकेत हमें ये समझने में मदद करेंगे कि क्या हम उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमारा परीक्षण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हम की डाल तो मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले और आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको यह विषय पूर्ण रूप से समझ आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम उन 4 संकेतों के बारे में जानते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी आध्यात्मिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहला संकेत, आलस्य और उदासीनता का आना। जब कोई साधक आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ता है, जब वह नियमित रूप से ध्यान, जप, पूजा पाठ, योग और सेवा करने लगता है, तो प्रारंभ में उसे बहुत उत्साह और आनंद आता है। वह अत्यधिक रुचि और भक्ति से अपने कार्यों को करता है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसे इस मार्ग में रुचि कम होती हुई प्रतीत होने लगती है। जो कार्य उसे आनंद और आत्मिक शांति प्रदान करते थे वे अब बोझल लगने लगते हैं। मन में यह विचार आने लगते हैं कि अगर मैं 1-2 दिन साधना नहीं करूंगा तो क्या होगा। धीरे धीरे यह आलस्य बढ़ने लगता है और साधक अपने मार्ग से भटकने लगता है। ये परीक्षा वास्तव में हमारी इच्छा शक्ति और निष्ठा को परखने के लिए होती है। ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि क्या हम केवल परिस्थितियों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं या वास्तव में हमने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। क्या हम कठिन समय में भी अपनी साधना को जारी रखते हैं या फिर थोड़ा सा आलस्य आते ही रुक जाते हैं। इसलिए यदि आप महसूस करें कि आपके भीतर अचानक आलस्य बढ़ रहा है, पूजा पाठ या साधना में मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाए कि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है। ऐसे समय में हमें अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने साधना पथ से विचलित नहीं होना होगा। जब भी इस प्रकार का आलस्य आए तो उसे दूर करने के लिए और साधक अपने मार्ग से भटकने लगता है। ये परीक्षा वास्तव में हमारी इच्छा शक्ति और निष्ठा को परखने के लिए होती है। ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि क्या हम केवल परिस्थितियों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं या वास्तव में हमने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। क्या हम कठिन
समय में भी अपनी साधना को जारी रखते हैं, या फिर थोड़ा सा आलस्य आते ही रुक जाते हैं। इसलिए यदि आप महसूस करें कि आपके भीतर अचानक आलस्य बढ़ रहा है, पूजा पाठ या साधना में मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाए कि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है। ऐसे समय में हमें अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने साधना पथ से विचलित नहीं होना होगा। जब भी इस प्रकार का आलस्य आए तो उसे दूर करने के लिए संकल्प ले। अपने भीतर यह भावना रखें कि यह एक परीक्षा है और मुझे इसे पार करना ही होगा। यदि आप इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा संकेत, बाहरी परिस्थितियों का प्रतिकूल हो जाना। अक्सर जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ता है, जब वह अपनी साधना को और अधिक गहराई से करने लगता है, तो उसके जीवन में अचानक अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। कभी किसी करीबी रिश्तेदार से अनबन हो जाती है, कभी धन की हानि हो जाती है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से विचलित कर देती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परख होती है, क्योंकि यह हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को परखने के लिए आती है। ये देखती है कि क्या हम इन कठिनाइयों के बावजूद अपने साधना पथ पर अडिग रहते हैं या फिर परिस्थितियों से हार मानकर पीछे हट जाते हैं। वास्तव में जब हम किसी उच्च साधना के स्तर पर पहुंचते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमें रोकने का प्रयास करती हैं। वे हमें विचलित करना चाहती हैं ताकि हम अपने मार्ग से भटक जाएं। लेकिन जो साधक इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, वे और अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अचानक अनचाही कठिनाइयां आने लगे तो घबराए मत, बल्कि इसे अपनी आध्यात्मिक परीक्षा समझिए और धैर्यपूर्वक आत्मविश्वास के साथ इसे पार करने का प्रयास कीजिए। तीसरा संकेत, आत्मसंदेह का उत्पन्न होना। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे भीतर आत्मसंदेह उत्पन्न होने लगता है। हमें लगने लगता है कि क्या जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं, क्या वाकई ईश्वर का अस्तित्व है, क्या मेरी साधना का कोई परिणाम मिलेगा या नहीं। ऐसे प्रश्न हमारे भीतर जन्म लेने लगते हैं। भक्तों, जब कोई साधक आध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जब वह भक्ति साधना और तपस्या में लीन होकर आगे बढ़ता है, तब उसका मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि जितना आगे वह बढ़ता है उतनी ही कठिन परीक्षाओं का उसे सामना करना पड़ता है। ये परीक्षाएं साधक के धैर्य, उसकी आस्था, उसकी निष्ठा और उसके विश्वास की परख करने के लिए होती है। ये परीक्षाएं ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्या साधक सच में अपने मार्ग पर अडिग रहने के लिए तैयार है या फिर थोड़ा सा संघर्ष आते ही वह पीछे हट जाएगा। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे पहली परीक्षा आलस्य और उदासीनता के रूप में आती है। ये परीक्षा साधक की इच्छा शक्ति को परखने के लिए होती है। आज इस भाग में हम उन अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनसे हर साधक को गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं ये साबित करती हैं कि क्या हमारी साधना केवल एक सतही अभ्यास है या फिर ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दूसरी परीक्षा, रिश्तों में उलझावन करना। साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है और जब कोई साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, जब वह अपने इष्ट की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होने लगता है, तब अचानक उसे यह महसूस होने लगता है कि उसके अपने ही रिश्ते उसके लिए एक प्रकार का बंधन बनते जा रहे हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो वह इन रिश्तों के बीच उलझ गया हो, फंस गया हो। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी या अन्य रिश्तेदार जो कभी उसके सबसे करीब हुआ करते थे, वे अब उसकी साधना को लेकर विरोध जताने लगते हैं। वे कहते हैं कि इतना पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, ज्यादा भक्ति में मत डूबो, जीवन में व्यवहारिक बनो। धीरे धीरे यह बातें हमारे मन में घर करने लगती है।